article based on cost sheet related to cost per unit. Related to what? Cost per unit. Means here we have to calculate cost per unit also. Simple. Total cost column will be there. Total cost. Then units. And finally per unit. That is cost per unit. Simple. Right? So here we have to make 3 columns. That is total cost and how many units are there. Right? And after that per unit. Per unit cost will be what? Okay. So let's see the sum. See, Dunkel Limited started a factory in Navi Mumbai on 1st April 2013. कभी start किया बेटा? 1st April 2013. See this date. 1st April 2013, Dunkel Limited started a factory in Navi Mumbai. Following details are furnished about its activity during the year ended 31st March 2014. आपको एग्जाम में रहेगा तो 31st मार्च 2020 हो, 31st मार्च 2021 हो, whatever dates या year will be there, you have to write that only. Now see, first item is what? Raw material consumed. What is given? Raw material consumed. As you all know, raw material consumed क्या है बेटा आपका? Yes, direct material का item है. This is related to what बेटा? Direct material. Okay? Raw material consumed, that is direct material, DM. Yes, very good, Jayshree. Now, raw material consumed is what? 40,000 units at the rate of 7 per unit. 40,000 at the rate of 7. Okay, what beta? 40,000 at the rate of 7. So 40,000 multiplied by 7 कर दो, आपको raw material consumed मिल जाएगा. You will get your raw material consumed. That's it. Okay. चलो. After that, see, yes, very good beta. Next item. Direct wages. What is given? Direct wages. ठीक है? Yes, very good Amol. Well done Ishika. Now see, direct wages is what? ये तो directly आ जाएगा ना, direct wages, direct labor. ठीक है? Direct wages में आपके पास skilled labor है and unskilled labor. Skilled and unskilled. Skilled worker, unskilled worker. Okay. तो वो हम bifurcate कर देंगे. Direct labor में direct wages जब भी लिखोगे उधर ही आप उसके नीचे स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर दिखा देना. 9 पर यूनिट और 6 पर यूनिट. ठीक है? तो भाई पर यूनिट मतलब डायरेक्ट वेजेस, जो वेजेस है, जो लेबर है वो इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब क्या? प्रोडक्शन के लिए. बराबर है? प्रोडक्शन के लिए. तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? बराबर है? देखो यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके बेसिस पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. दैट इज यूनिट प्रोड्यूस इनटू 9 पर यूनिट, फिर यूनिट प्रोड्यूस इनटू 6 पर यूनिट. तो यूनिट प्रोड्यूस हम लोग निकालेंगे, डोंट वरी. उसका फॉर्मूला भी बताया मैंने, याद होगा सबको. चलो नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम. बेटा रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम. सो दिस इज व्हाट योर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर. दिस इज व्हाट बेटा योर direct expense. Remember it. Royalty on raw material consumed is what beta? Your direct expenditure. ये mind में रहना चाहिए सबके. क्या बेटा? Royalty on raw material consumed. This one. Royalty on raw material consumed है. So that is what direct expense. Clear? Okay? याद रहेगा ना? चलो. Then after that, वो भी क्या बोल रहा है? 3 per unit. What is given? 3 per unit. तो यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो. दैट्स इट. यू विल गेट द अमाउंट. आफ्टर दैट वर्क ओवरहेड्स. सी, वर्क ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 8, एट द रेट ऑफ ₹8 पर मशीन आवर. ठीक है? सो वर्क ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा. और अमाउंट कितना आएगा? एट द रेट ऑफ 8 पर मशीन आवर. ठीक है? तो मशीन आवर कितना है अपना? देखो इधर मशीन आवर वर्कड है 25,000. कितना बेटा? 25,000. ठीक है? मशीन आवर. और 8 पर मशीन आवर है, तो कैलकुलेशन करके हम अमाउंट निकालेंगे. डोंट वरी. नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड्स. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, और वो कितना होगा बेटा? 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट. कितना होगा? 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट का 1/3. क्या बेटा? वर्क कॉस्ट का क्या? 1/3. ओके. चलो नेक्स्ट, सेल्स कमीशन. सेल्स कमीशन कितना बोल रहा है? 4 पर यूनिट. ठीक है? तो सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स.
अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस्ड, कैन यू सी हियर, यूनिट प्रोड्यूस इज गिवन, आपको यूनिट प्रोड्यूस दिया है, ओके, सो यूनिट्स के कॉलम में यूनिट प्रोड्यूस आपका 40,000 होगा, राइट। देन स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड 4,000 यूनिट्स, बेटा ये कौन सा स्टॉक हुआ, दिस स्टॉक इज व्हाट, स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड 4,000, दैट इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods, right? Stock of units at the end 4,000 units to be valued at cost of production, जो cost of production पे वैल्यू होगा बेटा, जिसका वैल्यू cost of production पर यूनिट के बेसिस पे आएगा, that is what closing stock of finished goods, क्योंकि closing stock of finished goods किसके ऊपर वैल्यू होता है बेटा, valued at cost of production per unit, simple, बराबर, याद रखना। So 4,000 units to be valued at cost of production per unit. This is what closing stock of finished goods. ठीक है। सेल प्राइस है आपका 50 पर यूनिट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट, ओके, इन टोटल एंड पर यूनिट अपने को निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलो लेट्स सॉल्व इट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन आपको पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या अरेंज करना है, क्या अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन। What Dunkel Limited, company name at the top, okay, starting में Dunkel Limited, cost sheet for the year ended, solve करने के लिए पहले टॉप पे कंपनी का नाम लिख देना, फिर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्वेश्चन में क्या दिया है 31 मार्च 2014 तो 2014, 31 मार्च 2020 तो 2020 लिखने का, 31 मार्च 2021 होगा तो 2021 करो, दैट्स इट, ठीक है। चलो स्टेप, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स एंड रुपीज। So the very first one is what, step number 1 is what, your beta direct materials, right? The first one is what, direct materials. चलो now अब डायरेक्ट मटेरियल में आपको क्या रहेगा बेटा, yes, what is given, raw material consumed, डायरेक्टली दिया है raw material consumed, okay, यूनिट्स कितना बेटा 40,000 यूनिट्स दिया ना क्वेश्चन में, 40,000 इंटू 7 ऐसा करके दिया, देखो सी हियर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यू कैन सी रॉ मटेरियल कंज्यूम 40,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 पर यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ओके, सो दैट इज 2,80,000, यस, वेरी गुड, वेल डन अमोल, वेल डन जयश्री, वेल डन इशिका। सो आ जाओ, so this is what 2,80,000, amount is 2,80,000। चलो अभी यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा, अब सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से देखो, डायरेक्ट मटेरियल से लेके टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस ही आएगा, और यूनिट प्रोड्यूस अपने को क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, ये देखो यू कैन सी हियर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, unit produce is what, 40,000, can you see it, unit produce is 40,000, इधर है ना अपने को 40,000 यूनिट, देखो ये बराबर है। सो यूनिट प्रोड्यूस आपका स्टार्टिंग से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो फिक्स है, तो आ जाओ, सो 40,000, अब डिवाइड करो बेटा जरा, 2,80,000 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है, पर यूनिट कितना आ रहा है, पर यूनिट, यस 7, दैट्स इट, ठीक है। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल के बाद अपना नेक्स्ट व्हाट विल कम आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, यस परफेक्ट, सो सेकंड वन इज व्हाट आर डायरेक्ट वेजेस, बी डायरेक्ट wages, or we can say this as direct labor। चलो डायरेक्ट वेजेस में क्या रहेगा बेटा अपना, स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, तो चलो आ जाओ, स्किल्ड वर्कर्स, सो स्किल्ड वर्कर के लिए कितना बोल रहा था बेटा,
एट द रेट ऑफ 9 ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। सो ये तो डायरेक्ट दिखा सकते हो आप, इधर देखो सी कितना है, एक मिनट किधर गया, रेट क्या था, 9 था ना। ये देखो स्किल्ड वर्कर 9 पर यूनिट और अनस्किल्ड वर्कर 6 पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट मतलब यूनिट प्रोड्यूस के बेस पे ही आएगा ना, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से लेबर। तो आ जाओ, तो यूनिट प्रोड्यूस आपको पता है स्किल्ड का सबका यूनिट प्रोड्यूस है 40,000, यूनिट प्रोड्यूस तो 40,000 ही है। स्किल्ड वर्कर 40,000 यूनिट प्रोड्यूस इंटू 9 का रेट मिलेगा, तो 3,60,000 इनर कॉलम में लिख दे रहा हूं पहले। फिर अनस्किल्ड लेबर, दैट इज अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए क्या रेट है बेटा, जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया है एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। तो इधर कितना आ गया, 2,40,000। चलो 3,60,000 प्लस 2,40,000 कितना हो गया, 6 लाख। और अब पता ही है आपको यूनिट प्रोड्यूस आपका कितना है 40,000, तो डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, डायरेक्ट वेजेस का 6 लाख डिवाइड बाय 40,000, 15। दैट्स इट, क्लियर, बराबर है बेटा। यस, वेरी गुड इशिका, वेल डन अमोल, परफेक्ट परफेक्ट। देखा ना डायरेक्ट वेजेस, भाई डायरेक्ट वेजेस में दो सेक्शन है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड अनस्किल्ड को इनर कॉलम में दिखा दिया, फिर टोटल लेके टोटल कॉस्ट में दिखा दिया आपने। फिर यूनिट प्रोड्यूस तो आपको पता ही है 40,000 है, डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, दैट्स इट, बराबर है, कॉस्ट पर यूनिट। चलो नेक्स्ट अभी सी, बेटा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है अपने पास, वही रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल्स। यस, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल, वेरी गुड, रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल्स। रॉयल्टी ऑन व्हाट बेटा, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। आ जाओ रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल देख लेते हैं क्या दिया आपने को। सी रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, 3 पर यूनिट, मतलब क्या, ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था अपना, 40,000 यूनिट्स है, तो 40,000 इंटू 3, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 40,000 यूनिट्स, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर बोला है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 40,000 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ 3, तो कितना हो गया 1,20,000। और इधर क्या है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का यूनिट्स और यूनिट प्रोड्यूस सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही दिख रहे हो ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी 40,000 यूनिट्स है और आपका यूनिट प्रोड्यूस भी 40,000 है। चलो नेक्स्ट, इधर कितना हो गया 1,20,000। यूनिट प्रोड्यूस पता ही है बेटा आपका 40,000 है, डिवाइड कर लो कितना आ गया 3, दैट्स इट, क्लियर वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो अब बेटा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। चलो अभी टोटल कर लो, क्या आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। चलो सो इधर जो टोटल करेगा कॉस्ट का, दैट विल बी व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, तो दिस इज व्हाट प्राइम कॉस्ट। चलो सो डी इज व्हाट योर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, बराबर बेटा, दिस इज व्हाट आर प्राइम कॉस्ट। यस, वेल डन वेल डन वेल डन जयश्री, वेल डन अमोल, वेल डन कृष्णा, perfect. So prime cost is how much, 280, 6 lakh, 120, yes 10 lakhs, very good. और यूनिट प्रोड्यूस तो पता ही है आपका 40,000 यूनिट्स है, ये 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस आपका कब तक जाएगा, टिल कंटिन्यूड टिल व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। यूनिट प्रोड्यूस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो रहना ही है। डिवाइड करो कितना आ रहा है, 10 लाख डिवाइड बाय 40,000 कितना आया
25. Perfect. So this is what our prime cost. Yes, well done. चलो नेक्स्ट बेटा, प्राइम कॉस्ट के बाद अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? वर्क ओवरहेड्स। आ जाओ, वर्क ओवरहेड्स। चलो अभी वर्क ओवरहेड्स में आपके पास क्या है, आ जाओ देख लेते हैं वर्क ओवरहेड्स। सी हियर एवरीवन। अच्छा, वर्क ओवरहेड डायरेक्टली दिया है, वर्क ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर मशीन आवर, और मशीन आवर वर्कड है 25,000, तो 25,000 इंटू 8 कर लो, बस खत्म। ठीक है, तो उससे वर्क ओवरहेड्स मिल जाएगा। सो वर्क ओवरहेड तो डायरेक्टली दिया है, 25,000 मशीन आवर है बेटा, 25,000 मशीन आवर्स इंटू कितना बोल रहा है, 8 पर मशीन आवर, तो इंटू 8, तो इसका अमाउंट तो डायरेक्टली दिया वर्क ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड आपको डायरेक्टली दिया है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में सीधा बोला है कि मशीन आर वर्कड इनटू 8 पर मशीन आर, तो मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट मिल जाएगा। कितना आया, मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख। वेरी गुड, 2 लाख आ गया। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस तो आपको पता ही है बेटा, यूनिट प्रोड्यूस इज व्हाट, 40,000 यूनिट्स, बराबर। चलो अभी 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 कर दो, यस 5। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन इशिका, वेल डन जयश्री, परफेक्ट, वेरी गुड अमोल। चलो अब बेटा वर्क ओवरहेड्स के बाद आप अगर इसको एडअप कर लोगे तो आपको फिर मेन क्या मिल जाएगा, आपको प्राइम कॉस्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट, बराबर है। आपका ये प्राइम कॉस्ट आ गया है, अब यहां प्लस कर लो, एडअप कर लो, तो आपको मिल जाएगा आपका वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट तो चाहिए ना बेटा, प्राइम कॉस्ट प्लस दिस फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वर्क ओवरहेड, तो आपका वर्क कॉस्ट आ गया कितना, 12 लाख। यूनिट प्रोड्यूस तो आपका 40,000 यूनिट्स है, which will continue till cost of production. So 12 lakh divided by 40,000 कितना हो गया, 30. So this is what your work cost. तो work cost कैसे आता है, prime cost plus work overheads. So this is what works cost. मतलब वर्क कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट आपका बेस रहेगा, प्राइम कॉस्ट वो तो रहना ही चाहिए, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट रहना ही चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट के बाद आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्लस किया तो यू विल गेट व्हाट, योर वर्क कॉस्ट। चलो अभी वर्क कॉस्ट के बाद एफ के बाद आपका जी, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को OH लिखा है मैंने, OH। चलो अभी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कितना है बेटा, ये भी डायरेक्टली दिया है, देखो सीधा बोल रहा है, व्हाट इज गिवन हियर, डायरेक्टली बोल रहा है 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट, जो भी वर्क कॉस्ट आया है ना उसका 1/3 कर लो, बस खत्म, बराबर है। सो आ जाओ, इसके लिए क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट, दैट्स इट। बच्चों अभी वर्क कॉस्ट कितना है अपना, 12 लाख है, 12 लाख का 1/3 कर लो, कितना आ गया, सिंपल, बराबर 4 लाख, यस बराबर है, राइट। चलो किधर 80,000 बेटा, ये बेटा यहाँ खाली यूनिट्स देखने का बच्चा, इधर सिर्फ यूनिट देखने का, यूनिट प्रोड्यूस अपना कितना है 40,000 ना, इधर इसको यूनिट्स को प्लस नहीं करने का, ये प्लस नहीं करने का राजा, समझे। यूनिट प्रोड्यूस अपना 40,000 ही है ना, तो 80,000 मतलब डबल यूनिट प्रोड्यूस तो हुआ नहीं है अपना, 40,000 ही यूनिट्स है ना बेटा, तो इधर सिर्फ यूनिट प्रोड्यूस आएगा जो 40,000 है, इधर कभी भी प्लस नहीं करने का, तो प्लस करना चालू किया तो बहुत ज्यादा यूनिट्स हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता बेटा, ये प्लस नहीं होता है, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस मतलब डायरेक्ट, ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वही दिखाना है, ओके। चलो आ जाओ, सो 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट कितना आया, 12 लाख का 1/3 दैट इज 4 लाख, ठीक है। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस आपको पता ही है बेटा, यूनिट प्रोड्यूस आपका कितना है 40,000,
चलो 4 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर लिया तो आपको मिल गया 10 रुपीज, बराबर है। 10 रुपीज का ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। चलो अब ये भी हो गया, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड डन। चलो अब उसके बाद आपका मिल जाएगा क्या, आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या मिलता है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड मतलब वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड किया तो यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलो तो कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 120 सॉरी 12 लैक्स है ना, 12 लैक्स प्लस 4 लैक्स 16 लैक्स, 16 लाख है। और इधर यूनिट प्रोड्यूस तो अपना 40,000 है, पता है, इधर कभी भी प्लस नहीं करने का, इधर डायरेक्ट पता है ना यूनिट प्रोड्यूस आपका 40,000। सो 16 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर कितना आ रहा है, यस 40, वेरी गुड, बराबर है 40, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पता है ना। बट ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना अपने पास, ये देखो सी हियर, दिख रहा है स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड 4,000 यूनिट्स, जो वैल्यू होगा किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे क्या होता है बेटा, कौन सा स्टॉक वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही तो वैल्यूड होता है, थियरी में भी होता है, थियरी में बताया मैंने, फॉर्मूला जब भी बताया। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे आता है, ठीक है। तो आ जाओ, तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, तो लेस कर देते हम लोग, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आई लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बराबर है, लेस व्हाट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक है कितना अपना, इधर देखो एवरीवन सी, क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट, 4,000 यूनिट्स है, 4,000 units to be valued at cost of production per unit. So your closing stock is 4,000 units. तो closing stock में क्या हो गया 4,000, बराबर है। और closing stock क्या करते हैं हम लोग पता है ना, माइनस करते हैं, closing stock माइनस ही होता है, 4,000 यूनिट्स है। अब वैल्यू कैसे आएगा, वैल्यू तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स किसके ऊपर वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट है ना, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पर यूनिट रहेगा, दैट्स इट, याद रखना। थियरी में बताया कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे वैल्यू होता है, याद रखना। सो 4,000 यूनिट्स है, सेम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट आया ना 40 रुपीज, वही इधर भी आ जाएगा, दैट्स इट। अब क्या करने का, 4,000 इंटू 40 कर लो, 4,000 यूनिट्स है इंटू 40, एक यूनिट का 40 है, तो 4,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, तो 4,000 इंटू 40 किया तो कितना आ रहा है, 1,60,000, दैट्स इट, बराबर है। अब बेटा जब आपको ये अमाउंट मालूम है और ये यूनिट्स पता है तो डिवाइड करते हो, इधर क्या है आपको पर यूनिट मालूम पड़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 40 है और यूनिट्स पता है, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, बस सिंपल, सिंपल एंड स्वीट, ओके, यस वेरी गुड। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, माइनस कर लिया, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट फॉर्मेट इधर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, सेम फॉर्मेट, 3 कॉलम्स थे अपने, पर यूनिट, यूनिट, टोटल कॉस्ट, स्टेप, हमारा किधर तक डन हुआ बेटा, आई, आई हो गया। अभी आ जाओ जे, तो जे आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किया तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
चलो स्टेप पता ही है, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिल गया बताओ? 16 लाख प्लस 1 लाख 60, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं तो प्लस होगा नहीं, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, तो 16 लाख माइनस 1 लाख 60 कितना आ गया? यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी गुड, 14 लाख 40,000, वेरी नाइस। और यूनिट्स, यूनिट्स देखो यूनिट्स, अभी देखना जरा ध्यान देना इधर, 40,000 यूनिट्स है और 4,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो माइनस हो जाएगा, दैट विल बी डिडक्टेड। सो 40,000 माइनस 4,000 कितना आ गया? 36,000। फिर डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लो, 14 लाख 40,000 डिवाइड बाय 36,000 कितना आ रहा है? 40। यस सेम, बराबर है, 40 आ गया। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो आपका यूनिट प्रोड्यूस आता है, दिख रहा है 40,000 सब में आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, उसके बाद चेंज हो जाता है क्योंकि उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ऐड या माइनस करना पड़ता है, ठीक है, वो होने के बाद आपका यूनिट्स चेंज हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपका यूनिट्स चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो हो गया इतना सबका, आ जाओ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आएगा बेटा? यस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वेरी गुड, के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेल्स एंड व्हाट बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या है अपने पास, क्या आइटम है जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सी ओनली सेल्स कमीशन इज देयर, सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, यही दिया है सेल्स कमीशन, तो चलो 4 पर यूनिट है, आ जाओ, तो अपने पास सेल्स कमीशन है बेटा, एकदम सिंपल, क्या बोल रहा है 4 पर यूनिट है, बराबर है 4 पर यूनिट। अब सेल्स कमीशन मतलब कितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसके ऊपर ही मिलेगा कमीशन, सोल्ड तो आपका कितना यूनिट्स आ गया 36 ना, बराबर है कि नहीं, तो इधर तो डायरेक्टली दिया यार 36,000 यूनिट्स है आपका, और कितना बोल रहा है कमीशन 4 पर यूनिट के हिसाब से कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना तो आप क्या करना है, सुनो, डायरेक्ट सेल्स कमीशन का अमाउंट निकालना है, तो 36,000 यूनिट्स है, क्योंकि सिंगल आइटम है इसलिए इधर लिख रहा था, 36,000 यूनिट्स दिख रहा है, सोल्ड कितना अपना 36,000 ही है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब अभी यूनिट सोल्ड कितना आया 36,000, कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट था 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, तो 36,000 यूनिट सोल्ड, तो जितना यूनिट सोल्ड किया है, जितना यूनिट सोल्ड होगा उसके बेसिस पे कमीशन मिलेगा, तो 36,000 इंटू 4 का कमीशन तो कितना हो गया 1,44,000, बराबर है, और आपका यूनिट सोल्ड, अब इधर से यूनिट सोल्ड चालू हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद से यूनिट सोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट सोल्ड आपका पता ही है 36,000 है, डिवाइड करेगा तो वही आ जाएगा ना 1,44,000 डिवाइड बाय 36, दैट्स इट, बराबर। चलो अभी इसको भी प्लस कर लेगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल कॉस्ट, बराबर है, अब क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज टोटल कॉस्ट, चलो कितना आ गया टोटल कॉस्ट, 14,40,000 प्लस 1,44,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 15,84,000, परफेक्ट, और 36,000 का यूनिट सोल्ड है, डिवाइड कर लो कितना आ गया 15,84,000 डिवाइड बाय 36, तो 44, परफेक्ट, शाबाश, राइट, क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद लास्ट में फाइनली क्या मिल जाएगा अपने को, सेल्स, क्या मिल जाएगा बेटा, सेल्स,
चलो अब देखो अब क्या बोल रहा है अपने को सेल्स के बारे में. सी हियर एवरीवन, सेलिंग प्राइस अपने को दिया बेटा, सेलिंग प्राइस दिख रहा है, सेलिंग प्राइस है 50 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट, तो आप सेल्स निकाल सकते हो इजीली. आ जाओ, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है अपने को 50 पर यूनिट, इधर आ जाओ. 50 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है और यूनिट सोल्ड कितना है 36,000. तो मल्टीप्लाई कर लो अभी अमाउंट निकलने के लिए, 36,000 इंटू 50 किया तो कितना आ गया, यस 18 lakhs. परफेक्ट, 18 lakhs. ये अपना सेल्स आ गया. अब बेटा जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा अपना प्रॉफिट. चलो तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस 18 lakhs माइनस 1584, तो ये जो डिफरेंस आया दैट विल बी व्हाट बैलेंसिंग फिगर. कितना आ रहा है डिफरेंस 2,16,000. ओके 2,16,000. तो पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया 36,000 यूनिट सोल्ड किया आपने, तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो 6 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. दैट्स इट, फिनिश हो गया, सम फिनिश. बराबर है. तो ऐसे ही आपको पर यूनिट के सम्स बराबर है सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको पर यूनिट दिखाना है तो उसके लिए ऐसा कॉलम भरना पड़ेगा. तो यहाँ होता है ये अपना सम खत्म. अब इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस दिया मैंने एनवाई लिमिटेड का, वो सम सॉल्व करना. ठीक है, इसको नहीं समझ में आएगा मैसेज करना मेरे को, उसमें आइटम कुछ नहीं समझा तो सेम ऐसे ही करना है. ठीक है, मालूम पड़ा.